दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ चीन ये कहता है कि उसकी तहवील में कोई भारतीय नहीं और साथ ही साथ चीन की जानिब से यह भी कहा गया है कि पूरी वादी गुलवान हमारी है। लिहाजा आने वाले दिनों में क्या भारत चीन से जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी सवाल के साथ, बताइएगा अभी तक कोई ठोस कोई मौसर जवाब नहीं आया भारत की तरफ से। क्या इरादे जो हैं वो उसके जंग के हो सकते हैं चीन के साथ? मेरा ख्याल है कि कोई जंग का इरादा नहीं है। भारत मगरबी दुनिया से मोस्ट प्रॉब्ली कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट वगैरह मांग रहा है और वो शायद हो सकता है कुछ मिलिट्री सपोर्ट वगैरह भी दें, लेकिन अगर जंग होती है तो उसका सारा नुकसान तो भारत को उठाना होगा। उनके बॉर्डर्स, उनकी सरहदें मिलती हैं, लिहाजा भारत ये मुतामिल नहीं कि वो जंग लड़े। कश्मीर इनका चाइना का और भारत का मिलिट्री पावर का, इकोनॉमी का, जितने भी आप कह लीजिए कि कंपोनेंट्स हैं नेशनल पावर के, उनका बहुत फर्क है और चाइना बहुत आगे है। तो लिहाजा ये जरूरत नहीं करेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि जो चाइना ने जिस इलाके को ले लिया, बस ले लिया क्योंकि मोदी ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारे किसी इलाके में किसी ने कोई कब्जा नहीं किया, ना हमारी कोई चेक पोस्ट उठाई है। तो वो इस तरह की दोगली बातें उसने करना शुरू कर दी है, जिससे लगता है कि वो जो आज सिचुएशन है उसको कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। एक वक्त में वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, लिहाजा हर कदम वो यूनिलैटरली ले रहा था। अब मेरा ख्याल है वो ठटक गया है और मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जंग लड़ने के मूड में है। अगर कोई बड़ी तनकीद हुई, बड़ा कोई शोर शराबा हुआ, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ महाज खोलने की कोशिश करे, जिससे कि अपने लोगों को मुतमईन करे। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि वो चाइना से कोई जंग करे। एनबीसी अफोर्डेबल है भारत के लिए कि वो चाइना के साथ जंग करे, कोई छेड़छाड़ करे इस तरह की? मेरा ख्याल कतई नहीं है, लेकिन मोदी ने कल और परसों 2 दिनों में जो अपनी सिफारती सरगर्मियाँ की है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उसने एपीसी बुलाई है ऑनलाइन जूम के ऊपर, जिसमें सोनिया गांधी पर वहाँ जो बौछार हुई है गालियों की, वो अगर आप सुन लेते टीवी पर तो आपको मजा आया था कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। और फिर वहाँ मोदी हाथ जोड़ के बैठे थे। उन्होंने बताया था कि हमारे 20 शहीद हो गए, 20 जवानों ने पहले कुर्बानियां दी और फिर चीनियों को मारा। क्योंकि मोदी घबरा गए बुनियादी तौर पर, क्योंकि चीनियों ने उठा के भारतीय फौजियों को वादी गोलान से दरिया में फेंका है, जिसका टेम्परेचर -8 था और वो वहां मरे हैं। 2 कर्नल एक कर्नल मारा गया, 2 कर्नल कैदी हुए, 3 मेजर कैदी हुए, 250 फौजी कैदी हुए, 132 लोग फौजी मरे बकौल एक ऐनी शाहिद के, जाकिर नाम है उसका। तो ये तो सूरत हाल वो है। अच्छा, जिस जगह भी वाक़या हुआ है, जनरल साहब जानते होंगे, उस जगह का नाम है दौलत बेग। दौलत बेग में हिंदुस्तान की एक बटालियन फोर्स मौजूद थी, उसको उसने रीइंफोर्स करना चाहा ब्रिगेड की स्ट्रेंथ के साथ। वहां जाके चीन ने कहा ये नहीं होगा, और चीन ने दौलत बेग के चारों तरफ, जो इलाके का नाम, मेरा नाम नहीं, इलाके का नाम है दौलत बेग, उसके चारों तरफ सड़कें बना दी अपनी। और जब सड़कें बना दी तो दौलत बेग का इलाका महसूर हो गया। पूरा झगड़ा वहां शुरू हुआ। अब 135 किलोमीटर का इलाका चीन के पास है और चीन कहता है वो तो हमारा इलाका है। अब मोदी भी सही कहता है कि हाँ ठीक है, चीन ने हमारे इलाके में कब्जा नहीं किया, क्योंकि वो इलाका मुतनाज़ा है। वो इलाका चीन और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुतनाज़ा है। पाकिस्तान ऊपर देख रहा है, जनरल साहब जानते हैं, पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ फोर्स ही कर रहा है। और यहाँ पाकिस्तान की जो सेक्रेसिटी है, जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत काउंट होगी। अब मैं मखदूम शाह महमूद के बयान से कतई मुतमईन नहीं हूँ। वहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं, बहुत सोचना पड़ेगा और चीन का साथ देना पड़ेगा, 662 की तरह नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए साहब, अभी तो गोलियों की बौछार नहीं हुई, किसी बम का इस्तेमाल नहीं हुआ, लातों घूंसों मुक्कों से ही भारतीय फौजी मार गिराए चीन ने। आप समझते हैं कि भारत चीन से जंग कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है वो ऐसा कुछ करना? असल में मोदी साहब जो है ना, वो बड़ी फिल्में देखते रहे, सनी देओल की और अक्षय कुमार वगैरह की, और उन्होंने समझा कि बस हमारी फौज तो ऐसी है कि दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगी। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान में बालाकोट पे रात को उन्होंने चोरों की तरह घुस के ले गए, और दूसरे दिन जब हम पाक फौज ने उनको जवाबी कार्रवाई दी और
अभिनंदन को नीचे गिराया तो उनको थोड़ा सा जो है ना उनके 14 तबक रोशन हो गए। उसके बाद अभी आप चीन में मजे की बात देखें कि अभी तो चीन ने अपनी कोई जो वॉर स्ट्रेटजी है वो यूज ही नहीं की। उन्होंने तो बिल्कुल समझा कि जैसे गली के कोई गुंडे बदमाश नहीं आ जाते, उन्होंने उनकी फेंटी लगाई है सिर्फ ठुड्डे और मुक्कों के साथ। वो व्हाट्सएप पे चल रहा था ना कि वो भारतीय फौजी कहते हैं कि एक ही शक्ल के 10-10 लोग आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो उनको तो अभी यही नहीं समझ आया। और बिल्कुल जनरल साहब ने जिस तरह कहा था, कोई कंपैरिजन नहीं है भारत और चाइना के पास, जो उनके पास जंगी जहाज है, जिस तादाद में फौज है। अगर भारत के पास जो 12-13 लाख फौज है, अगर वो उनको वहां से निकाल के चाइना के सरहद पे ले जाती लड़ने के लिए, तो फिर ये कश्मीर और फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या करेंगे। तो उनको एक खतरा ये भी है कि यहाँ से वो अपनी फौज हटा नहीं सकते। तो बिल्कुल चाइना के साथ भारत की ना कैपेसिटी है ना वो हिम्मत कर सकते। और इस वक्त मोदी को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना है। और आपने देखा कि जनरल बख्शी का एक मैं बयान देख रहा था टीवी के ऊपर, वो तो बिल्कुल पागल हुए थे कि इस वक्त जो है वो आप कर क्या रहे हैं, ये आप जो इतना बजट लेते हैं दिफा के लिए, और पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटेजी है, मुझे तो इस वक्त जो डीजी ISPR हैं अपने पुराने वाले आसिफ गफूर साहब, वो याद आ रहे हैं। अगर वो इस वक्त मौजूद होते तो वो फॉरेन मिनिस्टर से बहुत ज़्यादा बेहतर बयान इस वक्त दागते और भारत को जो है ना थोड़ा सा लफ्ज़ों से भी सबक सिखाया जा सकता था। तो भारत की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है इस वक्त कि वो चाइना के साथ लड़े, और चाइना ने कब्जा कर ली है, चाइना वहां पहुंच चुका है। अब ये सिर्फ आए बाएं शाएं मोदी अपनी खिफ्त मिटाने के लिए जो है वो बयानात दे रहा है, बातें कर रहा है। अदरवाइज भारत जो है वो टोटली चाइना के सामने लेट गया है, और उधर से उसको नेपाल की तरफ से भी अब थ्रेट आनी शुरू हो गई है। तो सारे हमसाये इस वक्त यकजा हो गए हुए, और इंडिया को जो है ना वो इंशाल्लाह नानी याद कराएंगे। वेरी गुड पॉइंट मुना। जहां पर नेपाल जैसा मुल्क भारत को थ्रेटन कर रहा है, वहां पर आप समझते हैं कि भारत ये करेगा ऐसा कुछ भी, जंग की तरफ जाने का सोचेगा अभी चीन से? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल मैं सबसे मुत्तफिक हूँ, कोई शक नहीं है इसमें। भारत तो इस वक्त जिस तरह से अपनी फेस सेविंग कर रहा है, और अभी इंडियन फिल्मों की बात हुई तो मैं बड़ा रेलिवेंटली यहाँ बताना चाहती हूँ कि एक बहुत मायानाज इंडियन फिल्म थी, हम सबने देखी होगी, 3 इडियट्स। उसका जो लास्ट सीन शूट हुआ था गलवान वैली में, अब वो इस वक्त एज वी स्पीक चीन के कब्जे में है, और चीन ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, और ये पहले क्लेम टेरिटरी की थी भारत ने। खैर बात ये बताना बड़ा जरूरी है। तो अब एक तरह से सरेंडर ही है, क्योंकि अब मोदी तो ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो अपनी फेस सेविंग के लिए जब उन्होंने कह दिया है कि हमारी कोई टेरिटरी चाइना ने ऑक्यूपाई नहीं की, मतलब जो क्लेम की हुई टेरिटरी थी, क्योंकि वो तमाम एरिया वैसे तो है तो डिस्प्यूटेड। तो ये कि जब वो ये बात ऑलरेडी कर रहे हैं कि कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं की, तो इसका मतलब वो तस्लीम कर चुके हैं कि जितनी टेरिटरी अभी ऑक्यूपाई हो गई है वो उसके ऊपर कवर अप अपना एक ऑपरेशन चलाएंगे, और दिखाना ये चाह रहे हैं कि जैसे हुआ ही कुछ नहीं है। तो क्या कहना चाहिए, वो जो ऑस्ट्रिच की तरह वो जमीन में मुंह दे देना ताकि कुछ नजर ना आए, और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना सच्चाई से, वो एक इस किस्म की हिकमत अमली अपनाना चाह रहे हैं एज फार एज चाइना इज कंसर्न। तो यानी कि वो सरेंडर ही कर चुके हैं। और एक मरतबा फिर एक बड़ी अजीब सी स्टूपिड किस्म की उनकी मीडिया पर डिबेट एक ये भी चल रही है कि अच्छा चले हमारे लोग मरे हैं लेकिन चीन में भी मरे हैं, तो फिर वो चीन एडमिट नहीं कर रहा, जबकि उनके पास हमेशा की तरह जो उनके इस किस्म की झूठ, जो उन्होंने पिछले साल हमारे साथ भी उन्होंने किस किस्म की झूठ बोले थे, 150 बिल्कुल एक वीडियो भी वायरल हुई है और जिस पे वो कह रहे हैं कि दहशतगर्द असलहा लेकर भाग रहे हैं, उस पर भी काफी हजीमत का सामना है भारत को। बिल्कुल। तो बस बात यह है कि इस किस्म का कोई मिस एडवेंचर वो पाकिस्तान में जरूर कर सकते हैं, जिसका खदशा फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान किया है। और मैं अग्री करूंगी नसीम साहब की उस बात से कि हमारी तरफ से जो नैरेटिव जा रहा है वो उनका काउंटर नैरेटिव नहीं बन पा रहा है। हमें थोड़ा जोर से जवाब देना चाहिए। वो मुसलसल पाकिस्तान को आके दिखा रहे हैं अपनी इस बेशर्मी को और अपनी इस एम्बेरसमेंट को अपने अवाम की आंखों में थोड़ा सा छुपाने के लिए या कवर अप करने के लिए। अगला जो वो पाकिस्तान की तरफ जो मैली आंख उठाएंगे, अभी से हमें चाहिए हमको जवाब दें। हमारी तरफ से उस तरह का मौसर जवाब नहीं जा रहा है। मुजम्मिल साहब, मैंने कल से भारत का मीडिया भी फॉलो किया है। भारत में मुख्तलिफ सहाफ़ियों से मेरी बात भी हुई है और मैंने उनसे पब्लिक ओपिनियन की पल्स भी लेने की कोशिश की है। मोदी बंद गली में जाते जा रहे हैं। मोदी के पास आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा है वो ये है कि चाइना ने उनके इलाके को कब्ज़ा कर लिया है, उनसे इलाका ले लिया है। मोदी की बात कोई नहीं मान रहा। लिहाजा इन दी एंड जो मोदी ने 56 इंच की
अपनी छाती का माचू इमेज बनाया हुआ था, उनके पास जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी डोमेस्टिकली वहाँ पॉलिटिक्स में इतने कॉर्नर हो रहे हैं और इतने अनपॉपुलर हो रहे हैं कि उनके पास अब चीन के साथ जंग और कोई इलाका वापस लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वरना मोदी का सरेंडर और मोदी की पॉपुलैरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रही है और वो दिन ब दिन वहाँ पे गैर मकबूल हो रहे हैं चाइना। अब ये ऑप्शन भी इंडिया में नहीं रहा कि जी वो पाकिस्तान के साथ कुछ करके तो अपनी इज्जत बहाल कर लें। ये ओपिनियन वहाँ पर अब बन रहा है कि जी मामला चाइना के साथ है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। इसीलिए ना नेपाल ना पाकिस्तान कहीं से भी कुछ नहीं होगा। मोदी को चाइना के साथ हल्की फुल्की जंग करनी पड़ेगी अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए। कुछ ना कुछ फेस सेविंग होने चाहिए। उस जंग में वो 62 की तरह फिर हार जाए। हमें पता है पहले भी 62 में भारत और चाइना की जंग हो चुकी है। 75 से उनके दरमियान एक सीज फायर है जिसके तहत उनके बॉर्डर्स पे आज तक गोली नहीं चली और इतनी टेंशन के बावजूद आज भी वहां पे फायर नहीं हुआ। ना चाइना ने फायर किया ना इंडिया ने फायर किया है। 75 के नो फायर को वो अभी तक बरकरार रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1 माह में चाइना इंडिया टेंशन इतनी बढ़ जाएगी कि मोदी दिन ब दिन बंद गली में जाते जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अगले सेगमेंट के लिए इंतहाई मुख्तसर सा वक्त से गुजारिश है कि एक लाइन में अपना जवाब मुझे दे दीजिए, क्योंकि सूरत हाल हम ये देख रहे हैं कि कोरोना की हर दवाई और हर तिब्बी सामान महंगा हुआ